तो भाई आज हम करने वाले हैं शॉकर रिपेयर। शॉकर की जो है हमने सारी एसेसरीज हमने ये खोल ली है और ये देखिए दोनों शॉकर का सारा साफ़ सफाई करके हमने ये रखा हुआ है। अब हम सबसे पहले इसे प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे इसके सील को ठोकने के लिए। तो सील हमारी 435511, ये किनारी जो है प्लेन वाली ये ऊपर की तरफ रहेगी जो हमारी छोटी कॉलर है, और ये जो गड्ढे की है कॉलर नोकनुमा ये हम इस टाइप से रखेंगे। ये देखिए स्प्रिंग का जो खोल है ये वाला ये ऊपर की तरफ आना चाहिए। अगर हम इसे बात करें ऐसे रखने की तो ये फिट नहीं आएगी। तो स्प्रिंग दोनों ही तरफ होती हैं, तो हम इसे इस टाइप से रख के हल्का सा हाथ से दबाएंगे। अब ये देखिए बिल्कुल फिक्स आ गई है। उसके बाद में हम इसे यहाँ पर रखेंगे और हल्का सा हाथ मारकर इसे सेट कर लेंगे। ये देखिए फिर उसके बाद में जो हमें काम करना है बिल्कुल इकसार करके अब हमारा ये अब हम हाथ से भी छोड़ देंगे तो ये फिक्स बैठी रहेगी। ये हब तड़े जो हमारा ई रिक्शा का हब होता है उसे हमने सीट बनाई हुई है। कॉलर की कोई भी सीट बना सकते हैं आप ठोकने के लिए। तो 3 बारी में हमारी ये सीट बैठ जाएगी बिल्कुल फिक्स। हमारी ये सील बैठ चुकी है। ये देखिए अंदर से बिल्कुल हमारी ये क्लियर है। इस चीज़ का ख़ास तौर से हमें ध्यान रखना है कि अंदर जितनी साफ़ सफाई होगी उतना ही शॉकर हमारा कम लीक करेगा, यानी लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए इसका जो शॉकर है उसकी स्प्रिंग ख़ास तौर से हमें लगा लेनी है। अगर ये हम भूल जाते हैं तो शॉकर हमारा जंप प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। ऑयल की सप्लाई की जो ये होल है 1 2 3 और ये अपोजिट साइड में, इन्हें अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि यही ऑयल का प्रेशर शॉकर को उठाने के लिए करते हैं। जैसे शॉकर जंप करता है तो वापस रिटर्न वैक्यूम हवा होके इसी के अंदर से होती हुई ऑयल की सप्लाई लेते हुए शॉकर को प्रॉपर तरीके से चलाती है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसके अंदर इस टाइप से डालेंगे। पुलर की भी ज़रूरत नहीं है और धीरे धीरे इस टाइप से करेंगे। तो ये देखिए इसे इस टाइप से खींच के ज़रूर देख लें, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी स्प्रिंग अच्छी तरीके से बैठ चुकी है। फिर उसके बाद में जो हमारा अगला प्रोसेसर है वो ये है कि हम इसे इस टाइप से डालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस पुलर को लेना है। पुलर अगर नहीं है तो एक लोहे की स्टिक भी ले सकते हैं, लेकिन ये चोंच उसके अंदर होनी चाहिए जिससे सिलेंडर हमारा फंसा रहता है। तो हमने ये पुलर ले लिया है। पुलर लगाने के बाद में हम इसे बिल्कुल सीधा खड़ा करेंगे और उसके बाद में हम पुलर को हमें कुछ इस तरीके से लगा लेना है। और उसके बाद में जो हम एलंकी का बोल्ट इसके अंदर डालेंगे, तो फिर इसे एक एलंकी जो हमारी 8 mm की होती है, इसे इस टाइप से हम सिलेंडर में टाइट करेंगे। ओरिजिनल शॉकर के अंदर यही क्वालिटी होती है कि हमें ज़्यादा पुलर को नीचे से हिलाने जुलाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा नट प्रॉपर तरीके से खुद ही अपनी जगह पर सेट बैठ जाता है। ये देखिए इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट करना है, वरना ऑयल की लीक यहाँ से रुकेगी नहीं कभी भी। ये देखिए ये हमारा टाइट हो गया। अब 12 का या कोई भी पाना जो इसके अंदर फिट बैठे आप लेकर इसे इस तरह से टाइट करेंगे। ये देखिए हम इसे और अच्छी तरीके से टाइट करने के लिए ज़मीन पे इस तरीके से रख के हल्की चोट ऐसे मारेंगे और उसके बाद में ये देखिए प्रॉपर तरीके से हमारा नट बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब हम इसके अंदर स्प्रिंग को डालकर दिखाएंगे किस तरीके से स्प्रिंग कौन सी साइड से हमें डालनी है। तो स्प्रिंग जो है हमारी जो ज़्यादा खुली हुई होती है उस हिस्से को हमें ऊपर रखना है, और जो कम रेंज की होती है यानी जिसके बीच में गैप कम होता है उसे नीचे रखना है। और इस तरीके से हमें ग्रीस को लेकर ये वाली पोर्शन पे हमें लगाना है। एक ग्रीस का जाल बनाएंगे इसके ऊपर ये इस टाइप से, ताकि स्प्रिंग के अंदर हमारे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। और ये देखें इससे होगा क्या कि जंग नहीं लगेगा एक तो अंदर शॉकर के कभी भी। अब ये छोटा वाला हिस्सा जो है इसे हम अंदर की तरफ रखेंगे इस टाइप से। ये हमारा फिक्स आ चुका। बाद में हम ऑयल को इस तरीके से लेके धीरे धीरे इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए ऑयल हमारा डल गया। उसके बाद मेन काम जो है अब हमारा शॉकर की रॉड को हम अप डाउन करेंगे
अप डाउन करने के बाद में होगा क्या कि इसके अंदर का जो एयर होगा वो निकल जाएगा, जिससे हमारा शॉकर आसानी के साथ वैक्यूम करता रहेगा और चलता रहेगा। इसके अंदर की एयर निकालनी बहुत ज़रूरी होती है। अब लास्ट में जो हमारा काम है वो एक ही काम है कि इसके ऊपर हम डार्ट को लगाकर फिट कर देंगे और ये हमारा शॉकर भरकर रेडी हो गया है। ये देखिए, नट को हम बहुत सावधानी के साथ में टाइट करेंगे, वरना अगर इसके अंदर एयर रह जाती है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉपर तरीके से हमारा शॉकर काम कर रहा है। इस तरीके से हम शॉकरों को आसानी के साथ में रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा नुकसान पहुंचाए हुए। यही इसका ओरिजिनल तरीका होता है। ये देखिए, ऑयल की लीक भी नहीं है। तो यही हमारा तरीका, इस तरीके से आप शॉकर को रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू भाई।